शादी हो जाए तो माँ बाप को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए है। सारी सुविधा औरत में मिल रहे हैं और 90% औरत सारी सुविधा ले हैं, जमती रहे हैं, अपने ठिकाने पर नहीं रहती। 10% मुश्किल से अपने ठिकाने पर हैं और वो सुविधा ले जाए, माँ बाप रोते तड़पते बिलखते रह हैं। वहाँ जो उनके चमचे हैं जो रोज मिलने वाले वो ही मिल सके हैं। हमने तो मतलब लोहे नहीं लागन देते हैं। ताऊ की आंखें नम है भाई। तो भाई एक ताऊ का दर्द, एक ताऊ की पीड़ा जब इस ताऊ ने हमारा आगे रखी तो भाई हमारा भी कालजा मुंह को आ गया। क्योंकि भाई आर्मी में जो जवान जो बॉर्डर पर शहीद हो जाए हैं देश की रक्षा करते हुए, और भाई उसके बाद फिर उसका परिवार का क्या हाल हुआ है उसने कोई नहीं समझता उस दर्द ने। क्योंकि जो फौजी शहीद हो जाए है, ताऊ जी ने जो मेरे थी बताई है बात है भाई, जब फौजी शहीद हो जाए है ख़ास तौर पर वह फौजी जो जवानी में शहीद हो जाए हैं, और भाई उसकी पत्नी ने तो शायद मुआवजा मिल जाए है या फिर उसका जो पीछा मिल जाए है, लेकिन उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका गिला के बीतता है, ये बहुत बड़ा दर्द है। अरनों का आग्रह बोलिया भाई जिस पे बीता है वो जाना है, जिसका लग गया वो जाना है। तो आवाज सिंह जी, ताऊ जी पहले दर्शकों ने राम राम मान लो। सभी दर्शकों ने राम राम मेरी तरफ से। गांव कौन सा जी अपना? रुड़की जी। रुड़की। तो ताऊ जी आपका जो बेटा है क्या नाम था? जो दिनेश 8 अक्टूबर 2010 को शहीद हो गया था। तो ये जो पीड़ा आपने हमारा आगे बताई, या और भी बहुत सारे परिवार हैं जिनका गिला अभी ये देश में मतलब बहुत से ये जो जवान उम्र में शहीद हुए हैं उनका मतलब ऐसा हो है कि सारी सुविधा अनमैरिड है तो माँ बाप को है, और शादी हो जाए तो माँ बाप को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए है। सारी सुविधा औरत में मिल रहे हैं और उसमें घनी तक कहूँगे 90% औरत सारी सुविधा ले हैं, जमती रहे हैं, अपने ठिकाने पर नहीं रहती। 10% मुश्किल से अपने ठिकाने पर हैं और वो सुविधा ले जाए, माँ बाप रोते तड़पते बिलखते रह हैं और उनको कोई सुविधा नहीं। और आजकल तो यूँ भी है ताऊ, कहीं का तो जमा एक बालक है और वो फौज में है, और भाई मान ले किसी वजह से वो शहीद हो गया और बहू उसके बेनिफिट लेगी तो परिवार तो देखता रह गया। आज के ज़माने में कोई बागवान ही है जिसकी औलाद बूढ़े बूढ़ों को संभाल रही है। ये बाग वाले की संभाले ना तो बड़े बूढ़ों का तो आज अब जो हाल है वो सबको पता है। कोई बड़े बूढ़ों ने देख के ही राजी नहीं। तो आपके बेटे का क्या नाम था? दिनेश इनके नौजवान बेटा था भाई, जो कि 8 अक्टूबर 2010 को शहीद हो गए है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो और भी बहुत सारे परिवारों में जरूर हो रही होंगी। अभी जिस तरह से उसके जो परिवार के जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको वो उसका बेनिफिट नहीं मिलने पाता। कोई भी मान सम्मान सुविधा कुछ भी नहीं दे रही सरकार। तो आप ये मेरे ख्याल जब जिक्र कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आप कई सारे सुझाव दे रहे थे। कौन से वो सुझाव हैं जिस कारण उस शहीद बेटे का जो परिवार है वो दुखी ना हो? ये मैनों को शहीद के माँ बाप को भी शहीद परिवार ही माना जाए, उनके साथ साथ कुछ सुविधा माँ बाप को भी दी जाए। जैसे बड़ा आदमी बीमार ज़्यादा होया करे उनको मतलब सरकार जो है उनका एक ऐसा कार्ड बनाए, शहीद सम्मान कार्ड का हो या और कुछ नाम रखो, उससे उनका इलाज वगैरह हो जाए। कहीं किसी की जो जिसा ऊसाइट हो यार है, किसी की शहादत पर जावा या शहीदी दिवस पर जावा या 15 अगस्त 26 जनवरी ने या और जावा की प्रोग्राम पे तो यात्रा पास हो जाए। इनका मतलब इलाज का और यात्रा का और एक ऐसा कार्ड बनाया जाए, शहीद सम्मान कार्ड। और अधिकारियां तो मुलाकात करनी है वो आसान हो जाए, अपनी बात रखनी है। नेता से कोई हमारी दुख हो पीड़ा हो वह बताना चाहवा तो वो दिखागा हम उससे मिल सका। अब जहाँ जावा वहीं हमारे को धक्के लगते हैं जी। मैं कोई हमें मतलब किसी तक नहीं पहुँच नहीं देता। मैं उस दिन का मतलब धक्के खाता हट रहा हूँ। ये मैं कई दिन बीजेपी वालों के दफ्तर में भी गया, मैं अरे सैनी आओ उन्हें मिला दो, बोले जो सैनी के कर सके है। मैंने उसको कही माँ भाई कर सके है। ताऊ देवीलाल ने मुख्यमंत्री था हरियाणा से बुढ़ापा पेंशन चालू करी थी। हरियाणा रोडवेज में बथेरे के पास से आन जाएंगे, लंगड़ियांगे, गूंगांगे, बहरेंगे, पत्रकारेंगे, खिलाड़ियांगे। तो क्या वो जैसे स्वतंत्रता सेनानी आए थे वो तो मर लिए है नहीं। तो सही दिए माता पिता को इसमें जोड़ा जाए। इसमें मतलब उनकी यात्रा सीएम रोडवेज में तो यात्रा पास बनवा सकता है और सरकारी अस्पताल में इलाज का भी पास बनवा सकता है। और वो शहीद सम्मान कार्ड जो बन जाए
उससे हम किसी अधिकारी से कर्मचारी से किसी मिल हाँ तो मिल भी लिया, हमारे धक्के ना लग, हमारी बेइज्जती ना हो। तो मैं ये चाहूँ सरकार की तक यह बात पहुँचे और सरकार इस बात ने स्वीकार करे। ये देख सको भाई, ये ताऊ की आंखें नम हैं और वाकई में बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है। यूँ एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कदे करें मन की बात, कदे करें रंग की बात, और हमने का आग्रह कर लो ढंग की बात। तो ताऊ ने जो है बड़ी राह की बात कही है भाई, जिस एक बुजुर्ग का या फिर एक किसान का बेटा जो बॉर्डर पर शहीद हो जाए है और उसके परिवार ने जो धक्के खाने पड़े हैं, एक एक छोटी छोटी बात खातर भी उसने जो है अफसरों का आगे गिड़गिड़ाना पड़ा है। और उसके लिए जो एक सुजेशन दी है आवाज सिंह जी ने, अगर भाई प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा कार्ड, ऐसा पहचान पत्र उस परिवार को देना चाहिए जिसकी वजह से उसकी जो मन की बात है, उसकी मन की पीड़ा है, उसका जो दुख है वो अधिकारी सुन सकें और उसका निपटान कर सकें। और सब तो बड़ी पीड़ा तो यही है भाई, मान लिया कोई जवान फौजी शहीद हो गया, उसकी जो पत्नी है वह तो बेनिफिट ले बैठे सारे, लेकिन जो परिवार है, फौजी की माँ है, फौजी का बाप है या और परिवार के जो सदस्य हैं वो उससे वंचित राज्य हैं। और ख़ास तौर पर जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी रे माटी, बरियान माटी, बदीन माटी और बंके दिहाड़े हो जाए हैं। तो भाई प्रदेश सरकार तो भी हमारी अपील है और केंद्र सरकार से भी हमारी अपील है कि ऐसे परिवार जिनके बेटे बॉर्डर पर शहीद हो गए, उन परिवारों के लिए कोई ऐसा कार्ड उनका बनाया जाए। असल तो भाई इसी नौबतें ना हुए, शुरू में इस तरह का समाधान हो जाए, अगर उस परिवार ने दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। फिर भी अगर ऐसा मामला है तो इन परिवारों के कुछ ऐसे कार्ड बनाने चाहिए जिसकी वजह से इन्हें दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। और जिस तरह से इन्हें झिड़के मिल रहे हैं तो डबल दुख हो जाए। यूँ एक तो बेटा शहीद हो गया बॉर्डर पे, देश के लिए शहीद होया, और आज फिर आप उसी देश में जब कितने अधिकारियों तो रजाओ, नेताओं तो रजाओ, तो धक्के खाने मिले। हमारे वहाँ जो उनके चमचे हैं जो रोज मिलने वाले वो ही मिल सके हैं, हमने तो मतलब लोहे नहीं लागन देते हैं। ताऊ की आंखें नम है भाई। और इस वीडियो ने मेरा बिना कहीं शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है। यूँ और वीडियो तो चलो चाहे शेयर करो ना करो, लेकिन इस वीडियो ने देश के लिए, देश के जवान के लिए, अपनी इंडियन आर्मी के लिए और उन परिवारों के लिए जिन परिवारों के बच्चे बॉर्डर पर शहीद हो गए, और आज उन परिवारों को इंतज़ार है अगर भाई उनको बढ़िया तरीके से प्रशासनिक मदद मिल सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।